एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जया बच्चन को सास किसने बनाया है। जिस तरह की इनकी स्टेटमेंट्स रही है ना अभी तक, वो इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल होती है, इतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होती है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जया बच्चन ये चीजें बहुत ज्यादा अनइंटेंशनली करती है। तो मुझे लगता है पेशे से उन्हें एक्टर या सास नहीं बल्कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए, क्योंकि भैया ये जिस तरह का रोस्ट करती है ना, वो रोस्ट करना बहुत मुश्किल है किसी ऐसे इंसान के लिए जो स्क्रिप्ट्स लिखता हो और फिर स्टेज पर जाके चीजें परफॉर्म करता हो। आई थिंक शी हैज अ नेचुरल गिफ्ट फॉर दीज थिंग्स। अब क्या कर दिया जया बच्चन ने, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, इट्स मी प्रिशा एंड यू आर वाचिंग अनकट। ये तो आप और मैं जानते ही हैं कि कुछ टाइम से अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच में डिवोर्स रूमर्स चल रहे हैं। इस पर अभिषेक बच्चन ने अपनी हाल ही में एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुझे पता है कि लोगों के पास काम नहीं है और हम सेलिब्रिटीज हैं, इस वजह से कोई ना कोई स्टोरी बिल्डअप करने के लिए दे विल मेक दीज स्पेक्यूलेशंस ताकि उन्हें व्यूज मिले, और उनका जो मोटिव है वो सिर्फ उनकी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट करने का है। अब ये तो अभिषेक का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ऑडियंस क्या कह रही है? ऑडियंस का ये कहना है कि अगर आप एक्शन ही ऐसे पोर्ट्रे करोगे जहां लोग आप पे सवाल उठाएं, तो भैया इस बैकलैश के लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए। साथ ही ऑडियंस का ये भी कहना है कि कैसे अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच में जो तनाव है, जो दूरियां है, वो ऑन कैमरा बहुत ज्यादा विजिबल है। बीट शादियों में साथ ना रहना, बीट आराध्या और ऐश्वर्या का अकेले फैमिली ट्रिप्स पर जाना, एंड द फैक्ट कि जया बच्चन कभी भी ऐश्वर्या राय के साथ फैमिली पिक्चर्स में नहीं दिखती हैं, वो सिर्फ अपनी बेटी श्वेता और अपने हस्बैंड अमिताभ बच्चन के साथ ही पोस्ट करती हैं एट एवरी इवेंट। यही सारी जो चीजें हैं वो ऑडियंस की स्पेक्यूलेशंस का रिजल्ट है, एंड दे आर सर्विंग एज एन एविडेंस अबाउट द रूमर्स of separation between अभिषेक एंड ऐश्वर्या। अब ये रूमर सच हो या ना हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ टाइम पहले अभिषेक बच्चन का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था जिसमें वो ये कहते नजर आए थे कि वो ऐश्वर्या से सेपरेट हो रहे हैं क्योंकि उनकी शादी अच्छी नहीं चल रही है। ऑल्दो काफी लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया था, लेकिन जिन लोगों में पेशेंस है उन लोगों ने थोड़ा वेट किया, क्योंकि हमें तो ये क्लियरली दिख रहा था कि वो तो एक डीप फेक वीडियो है। तो ये काम जो भी कर रहा है ना, बहुत ही घिनौना काम कर रहे हो भाई। जिसका घर नहीं भी टूटना होगा ना, ऐसी मैनिफेस्टेशंस करके तुम उसका भी तोड़वा दोगे। तो चलिए, ये सब तो है बच्चन फैमिली का मामला, और इसमें हमें दखलंदाजी उतनी ज्यादा नहीं करनी है, क्योंकि एक शादी का टूटना बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होता है, और आई एम श्योर ये काफी सारे सेलिब्रिटीज ऑलरेडी फेस कर रहे हैं इन द इंडस्ट्री। एंड ऐश्वर्या एंड अभिषेक, आई थिंक दे मेक अ डिसेंट कपल, राइट? अगर आप अग्री करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। इन्हीं रूमर्स के चलते जया बच्चन का एक और पुराना वीडियो अब वायरल हो रहा है। एक तो भैया हमें कैमरा के आगे क्या बोलना है, इसे बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि कब क्या वायरल होना शुरू हो जाए कोई नहीं जानता। जया बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि कैसे वो ऐश्वर्या राय बच्चन को अपनी बेटी नहीं मानती। जी हाँ, एवरी सीरियल का सबसे फेमस डायलॉग हम बहू नहीं बेटी घर ला रहे हैं, उसे जया बच्चन ने क्रैश कर दिया है बहुत बुरी तरह, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर जया बच्चन के लिए ऐश्वर्या राय उनकी बेटी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। वो उनकी डॉटर इन लॉ है और उनका रिश्ता वहीं तक है। जी हाँ, और ये मैं बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जया बच्चन ने ये खुद कहा है कि मैं एक बहुत ही स्ट्रिक्ट माँ हूं। जब उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या आप एक स्ट्रिक्ट मदर इन लॉ भी हैं, जिस पर जया बच्चन ने ये कहा कि मुझे ऐश्वर्या राय के साथ स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसकी माँ का काम है। अब हम ये नहीं जानते कि जया बच्चन ने ये किस इंटेंशन के साथ कहा था, लेकिन शी लुक्ड वेरी कॉन्फिडेंट विद हर स्टेटमेंट। कई लोग इस पर उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं, ये कहकर कि हाँ भैया शी इज वेरी रॉ, है ना, शी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये एकदम सटीक बात कहती हैं कि एक सास और जो बहू का रिश्ता होता है वो कभी माँ बेटी जैसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन कई लोगों का इस पर एक बहुत ही अलग रिएक्शन है, जहां वो ये कह रहे हैं कि भैया ये रेड फ्लैग नहीं है, शी इज अ रेड ओशन। ऐसी सास जिसको मिल जाए उसका घर तो बस के भी ना बसे। एंड द फैक्ट कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जो फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स ऐश्वर्या राय वो बहुत ही ज्यादा अलग हैं एक दूसरे से, क्योंकि जया बच्चन ने ये कुछ टाइम पहले खुद रिवील किया था कि ऐश्वर्या को अमिताभ जी ने कभी अपनी बहू माना ही नहीं। श्वेता की शादी होने के बाद वो हमेशा से उनकी कमी पूरी करने के लिए अब ऐश्वर्या को ही अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन लुक्स लाइक इट्स नॉट द सेम केस विद जया बच्चन। हाल ही में इनके डिवोर्स रूमर सामने आ रहे हैं और काफी लोगों को लग रहा है ये सच बात है। स्पेशली जो चीज अभी समांता प्रभु और नागा चैतन्य के बीच हुई है, कुछ टाइम पहले ये चीज हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक के बीच भी हुई। तो लगता है कि बॉलीवुड में थोड़ा शादियों का सीजन सही नहीं चल रहा है, काफी ज्यादा डिवोर्स रूमर्स हो रहे हैं और
उन रूमर्स को स्ट्रेंथन किया जा रहा है बाय गिविंग प्रॉपर एविडेंस। और अब तो जया बच्चन ने जितनी भी प्रॉब्लमैटिक चीजें बोली हैं अपनी पास्ट में वो सामने आने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि इंसान इवॉल्व करता है विद टाइम। हो सकता है कि जो भी पुराने इंटरव्यूज में जया बच्चन ने कहा है अबाउट ऐश्वर्या, जाने या अनजाने में उसका एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है ऑन देयर करंट लाइव्स। लेकिन हमें उसे उस चीज पर जज नहीं करना चाहिए और साथ ही एक हेल्दी वे में इस डिस्कशन को आगे लाना चाहिए। बिकॉज भाई एंटरटेनमेंट कौन नहीं चाहता। आप और मैं जितना कह लें कि हमें फर्क नहीं पड़ता यार, वो तो सेलिब्रिटीज हैं, वो ये जो करना है करे, लेकिन बॉलीवुड की जो टी है वो तो सबको चाहिए होती है। तो आपको ये टी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको लगता है कि ये एकदम सही बात थी, कुछ मैंने आपसे क्वेश्चंस भी पूछे हैं, तो मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताना मत भूलना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही खबरें और अपडेट्स जानने के लिए मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू अनकट।